बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने बनाया और दुनिया में कैसे आए? तो चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें पता चल सके कि आप इस्लामिक कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा करना चाहा तो अपनी कुदरत से ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, जिन्नात और हर मखलूक को पैदा फरमाया। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद नूर से पैदा किए गए और हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे। जिन्नात आग से पैदा हुए, जिनमें से एक इब्लीस था जो उस वक्त बहुत बड़ा आबिद था। इंसान की पैदाइश का फैसला। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, क्या आप वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खून बहाएगी और फसाद करेगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों की मिट्टी ली, कहीं से सुर्ख, कहीं से सफेद, कहीं से सियाह। इसीलिए इंसान मुख्तलिफ रंग, मिजाज और तबीयत का होता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। वो जिस्म बेजान पड़ा रहा और फरिश्ते उसे देखकर हैरान होते रहे। इब्लीस उस जिस्म के गिर्द घूमता और कहता, अगर मुझे इस पर कुदरत दी गई तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह जिस्म में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाह। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और इंसानियत का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, सुभानका, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ने फरिश्तों पर वाज़ेह कर दिया कि इंसान इल्म और समझ की सलाहियत रखता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यहाँ से तकब्बुर का पहला गुनाह पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मलऊन करार दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा, मैं इंसान को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बंदे होंगे तो उन पर गलबा नहीं पा सकेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने जन्नत में वसवसा डाला और कहा, अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा के लिए जन्नती हो जाओगे। धीरे धीरे वसवसे बढ़ते गए और आखिरकार आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई। जैसे ही उन्होंने दरख्त से खाया, उन पर अपनी कमजोरी वाज़े हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जमीन पर उतर जाओ, यहाँ तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी। मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। यहाँ उन्हें खेती, मेहनत और मुश्किल जिंदगी का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हिदायत दी। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हुए। काबिल और हाबिल का वाक़या हुआ। काबिल ने हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया, इंसानियत का पहला कत्ल। अल्लाह ने एक कौवा भेजकर दफन करना सिखाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकाम पहुंचाने में गुजारी। वो पहले नबी, पहले इंसान और पूरी इंसानियत के वालिद हैं। उनकी उम्र के बारे में रिवायत है कि 1000 साल के करीब थी। वफात से पहले अपनी औलाद को अल्लाह से डरने और शैतान से बचने की नसीहत की। और हाँ समीर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उनके कौम का वाकया। लेकिन अभी तक सब्सक्राइब ना करे हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जमाना बहुत पुराना था। लोग एक अल्लाह को मानते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और लोग भटक गए। उन्होंने नेक लोगों की याद में उनकी तस्वीरें और मूर्तियां बनानी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। शिर्क फैल गया, सच्चाई भूल दी गई। अल्लाह का पैगाम।
तब अल्लाह ने अपने बंदे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। उन्हें हुक्म दिया गया, अपनी कौम को समझाओ, उन्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को प्यार और सब्र से नसीहत करनी शुरू की। लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम का इनकार। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम भी तो हम जैसे इंसान हो, अगर अल्लाह पैगंबर भेजता तो फरिश्ता भेजता। लोग हंसने लगे, ताने देने लगे। कुछ लोग तो उनके पास आकर उन्हें धमकाते भी थे, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं छोड़ा। सदियों की दावत। दिन गुजरे, साल गुजरे, फिर सदियां गुजरी। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, दिन में भी, रात में भी, खुलेआम भी, चुपके भी। लेकिन सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। दर्द भरी दुआ। आखिर एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मेरे रब, मैंने अपनी कौम को हर तरीके से समझाया, लेकिन वो और ज्यादा दूर होते गए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद सुन ली। वही आई, अब इन लोगों में से जो ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, अब तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई, मगर साथ ही एक बड़ा हुक्म भी दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। सोचो, जमीन सूखी थी, आसपास समंदर नहीं था। लोगों ने जब देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियों से एक बड़ी कश्ती बना रहे हैं तो वो हंसने लगे। देखो, अब ये पानी के बिना कश्ती बना रहा है। मगर अल्लाह के नबी चुपचाप अपना काम करते रहे। जो लोग ईमान ला चुके थे वो मदद करते। हर दिन कश्ती बनती जा रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर यकीन था, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह का वादा सच है। कश्ती तैयार होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को आखिरी बार पुकारा, अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन ज्यादा लोगों ने फिर भी इनकार किया। उन्होंने कहा, अगर अजाब आना है तो ले आओ। फिर अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आ गया। आसमान पर बादल घने होने लगे, जमीन से पानी उबलना शुरू हुआ। ये एक ऐसी निशानी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आसमान से मुसलसल बरसात होने लगी, जमीन से चश्मे फूट निकले, हर तरफ पानी ही पानी, पहाड़ जैसी लहरें उठ रही थी। ये आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लिया। हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा भी कश्ती में लिया गया। कश्ती लहरों पर तैर रही थी, मगर अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उनका अपना बेटा पहाड़ की तरफ भाग रहा है। उन्होंने पुकारा, बेटा हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मगर उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। तब एक बड़ी लहर आई और वो नजरों से ओझल हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल भरारा, मगर उन्होंने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया। अल्लाह ने समझा दिया कि हिदायत सिर्फ उसके हाथ में है। फिर हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान रुक जा। बरसात रुक गई, पानी उतरने लगा। कश्ती आखिर एक पहाड़ी जगह पर ठहर गई। ईमान वालों की नई जिंदगी शुरू हुई, एक नई दुनिया, एक नई इब्तिदा। तूफान के बाद जमीन सुकून में आ चुकी थी, कश्ती रुक चुकी थी, हवा साफ, आसमान रोशन। जो लोग ईमान लाए थे वो कश्ती से उतरे, दिल में शुक्र और आंखों में आंसू। ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं थी, ये नई इंसानियत की शुरुआत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, ये निजात हमारी ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। लोग और ज्यादा अल्लाह के करीब हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को हिदायत दी, हमेशा सच बोलना, जुल्म से दूर रहना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। उन्होंने समझाया कि दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है और कामयाबी सिर्फ उन लोगों की है जो सच्चाई पर कायम रहते हैं। वक्त गुजरता गया, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी नस्लों तक पहुंचती रही। हर दौर के लोगों को ये सबक मिलता रहा कि जब इंसान हक से दूर होता है तो नतीजा सख्त होता है, और जब वो अल्लाह की तरफ लौटता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वाकया हमें सिखाता है, मजाक, मुश्किल और तनकीद के बावजूद अगर इंसान सच्चाई पर टिक जाए तो आखिरकार कामयाबी उसी की होती है। तो यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक सब्सक्राइब ना करे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आप जो पूरा वीडियो अंत तक देखा।